डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप बेसिक गणित, बेसिक मैथ्स में आप विभाज्यता के नियम को सीखेंगे कि किसी संख्या को हम कैसे पता करें कि ये 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा या नहीं होगा। कोई भी संख्या होगा उसको हम कैसे चेक करेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उनसे विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, इसमें एक की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हर संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। कोई भी संख्या होगी उसमें 1 का भाग चला जाएगा। 2 से हमें जानना है, 3 से जानना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये अक्सर आपके बेसिक मैथ्स में या बेसिक्स से रिलेटेड बातों में ये आपसे पूछा जाता है कि विभाज्यता के नियम क्या है, यानी कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगा। तो सबसे पहला पॉइंट्स हमारा है 2 से, यानी ये जानेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगा। कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या देखिए, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, यदि उस संख्या के इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या लिखकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स में ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया 4, 6, 8, 3, 5, 6। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, 4,68,356। अब ये 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके इकाई का अंक देखिए, यहाँ देखिए इकाई का अंक कितना है, 6 है, यानी ये 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से और कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने लिखे एक संख्या और लिख दिया इतना बड़ा। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या का देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 4 है। इस प्रकार से ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं अब दूसरे पॉइंट्स की। दूसरा पॉइंट है 3 से, यानी कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगा। कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगा, तो कोई भी संख्या लिखी हो उसके अंकों का योग कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा, देखेंगे ध्यान से, मैंने एक संख्या लिखा 4, 6, 8, 5, 3, ये संख्या लिखा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ लेना। अंकों का मतलब 4 को जोड़ लीजिए, 6 को जोड़ लीजिए, 8 को जोड़ लीजिए, 5 को जोड़ लीजिए और 3 को जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 6 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 3 26, ये आ गया 26, यानी 26 आ गया। यदि चाहे तो इसको एक 12 और जोड़ सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख लिए 2 + 6, तो ये कितना आ गया, 8। अब बताइए क्या 8 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ये है 3 के रूल। कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग कीजिए, अंकों को योग में 3 का भाग दे दीजिए। यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। चलिए एक और संख्या लिखते हैं। एक संख्या मैंने लिख लिया, मान लीजिए 9, 8, 1, और उसके बाद मैंने लिख लिया 5, और फिर लिख दिया 5, और फिर लिख दिया मैंने 3, ठीक है। 3 नहीं, 2 लिख दे रहा हूँ। अब इसको देखेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं, अंकों का योग जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 9 + 8 + 1 + 5 + 5 + 2, जोड़ा जाए तो 9 और 8 17, और 1 18, और 5 23, और 5 28, और 2 30, ठीक है। इसको चाहे तो एक बार और जोड़ लेते हैं, 3 + 0 तो आपको क्या मिल जाएगा, 3। देखिए 3 स्वयं आ गया, तो यानी 3 में 3 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ऐसे किसी भी संख्या को आप चेक कर सकते हैं कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला तीसरा पॉइंट है आपका 3 के बाद क्या आता है, 4 से। कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगा, यानी उसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 7,
8 6 4। अब आपको बताना है कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगा, विभाजित होगा या नहीं होगा। तो 4 से जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है, रूल्स को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें आप इकाई का अंक लीजिए और दहाई का अंक लीजिए। तो इकाई और दहाई को मिलाकर देखेंगे क्या बन रहा है, 64 यानी 64। अब इसमें ये चेक करना है कि क्या 4 का भाग जाएगा, 16 चौक के 64 यानी 4 का भाग जाएगा। तो इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या लिख लीजिए। मैंने मान लीजिए एक संख्या लिख दिया ये, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, तो इकाई का अंक लीजिए। इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक 5 है। इनसे जो संख्या बन रही है वो 56 बन रहा है यानी 56। क्या 56 में 4 का भाग जाएगा, तो जाएगा, यानी ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगा, जब इकाई और दहाई से जो संख्या बने 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा, और चौथा यह है कि कोई संख्या 5 से विभाजित कब होगा। कोई संख्या 5 से विभाजित कब होगा, तो कोई भी संख्या हो 5 से विभाजित तभी होगा जब उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5, या तो 0 हो या तो 5, तभी वो 5 से विभाजित होगा, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगा। इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखा 6 8 9 5 0। अब देखिए इसका इकाई का अंक 0 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से कोई और ले लीजिए 9 3 5 6 8 5। इसका इकाई का अंक देखिए कितना है, 5 है, तो इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा। तो कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होगी, जब उसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। ठीक है, इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अगला पॉइंट हमारा 5वां है, और 5वें हमें ये जानना है कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगा। कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगा, तो कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगा, जो संख्या 2 और 3 से सॉरी यहाँ 3 रहेगा, 2 और 3 से विभाज्य हो जाए। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी जिस संख्या में 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी भाग चला जाए, उस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। जैसे कोई संख्या लिखकर आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 6 8 3 2। अब इसको चेक करना है। देखिए इसका इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर देखिए, तो ये 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 6 से चेक करने के लिए इनके अंकों का योग कीजिए। तो 6 और 8 14, 14 और 3 17 और 2 19। यानी ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं 5 8 6 4 8। इसको चेक करते हैं। इसका इकाई का अंक 8 है, इसलिए 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से अंकों का योग कीजिए। 5 और 8 13, 13 6 19, 19 और 4 23 और 8 31। यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये संख्या भी 6 से नहीं कटेगी। चलिए एक और लिखते हैं। एक मैंने लिखा 4 6 8 9, 4 6 8 9, और उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ 6। अब देखिएगा इसका देखिए इकाई का अंक 6 है, इसलिए 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से तो 6 और 4 10 और 8 18 और 9 27 और 6 33। यानी 33 में 3 का भी भाग चला जाएगा, यानी ये संख्या 6 से कट जाएगी। तो इस तरह से आपको किसी भी संख्या को चेक करना है। जो संख्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और उसके बाद आता है 6वां नंबर। और 6वें नंबर में जानेंगे कोई संख्या 7 से कब कटेगी। कोई संख्या 7 से कब कटेगी, यानी कोई संख्या 7 से विभाज्य कब हो गई। तो कोई भी संख्या लेना। चलिए मैंने एक संख्या लिया 4 8 7 और फिर 5। ठीक, अब ये संख्या में चेक करना 7 से कटेगा या नहीं। तो इसका रूल क्या है, ध्यान समझिएगा। इकाई का अंक लीजिए
उसका दुगना कीजिए और बचे में से घटाइए। यदि वो संख्या 7 से कट जा रही है तो दी गई संख्या 7 से कट जाएगी। सरल भाषा में समझिए, 5 का दुगना क्या होगा 10। 5 को छोड़कर क्या बचा 387। इसमें से 10 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 377। इसमें चेक कीजिए क्या 7 का भाग जाएगा, तो 7 पचे 35, 2 बच गया, नहीं जाएगा, यानी ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। ये रूल है। चलिए एक और लेते हैं। मैंने एक संख्या लिया 9, 8, 5 और फिर मैंने ले लिया 3। ठीक है, अब इकाई का अंक लीजिए, यानी 3 का दुगना करेंगे 6। बचा कितना, 3 को छोड़ दीजिए, बचा 985। 985 में से 6 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। 15 में से 6 घटाएंगे 9, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 9। अब इसमें चेक कीजिए क्या 7 का भाग चला जाएगा, इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देख लीजिए 7 एक को 7, 2 बच गया है ना, और उसके बाद यहाँ पर 27 हो गया, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 6 बच गया, हो गया 69, यानी यहाँ भी नहीं जाएगा। चलिए एक और संख्या लेते हैं। मैं एक और लिया, देखेंगे ध्यान से। एक लिया 3, 7, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 7, 5 और एक ले रहा हूँ 3। ठीक है, फिर से देखते हैं, चेक करते हैं तो क्या होगा 3 दूना 6 माइनस बचा कितना 375, घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 3, यानी ये भी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या आप चेक कर सकते हैं कि ये 7 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। आपके पूर्ण बात समझ में आ गई होगी। तो आपने जाना 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। अब हम बात करते हैं 8 की। यहाँ पर देखेंगे हमारा 7वां नंबर है कि कोई संख्या 8 से विभाजित कब को होगा। कोई भी संख्या है वो 8 से विभाजित कब होगा। तो कोई भी संख्या ले हो, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 4, 8, 6, 8, 5 और एक और बढ़ा दिया चलिए 6, और इसे हमें बताना है कि ये संख्या 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा लीजिए। तो इकाई 6, दहाई, सैकड़ा, यानी इन तीनों से जो संख्या बन रही है उसमें 8 का भाग दीजिए। तो 8 एक को 8, 8 सत्ते 56, यानी 8 से कट जा रहा है, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। ये रूल है। 8 से कोई संख्या कब कटेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जा रही है तो दी गई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये है इसके रूल्स। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 से। कोई संख्या 9 से कब कटेगा। ठीक है, ये 8वां हमारा रूल्स है। और ये कोई संख्या 9 से कब कटेगा, यानी कैसे पता चलेगा ये 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए। यानी जो 3 का रूल है वही 9 का भी रूल है, सेम है। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या लिख लेना, जैसे मैंने एक संख्या लिखा 6, 8, 4, 9, 5, 3। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अंकों का योग कीजिए, यानी जोड़िए 6 और 8 14, 14 4 18, 18 9 27, 27 5 32 और 32 3 35। क्या 9 का भाग 35 में जाएगा, नहीं जाएगा, यानी ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। चलिए एक और लिखते हैं। मैंने एक संख्या लिया 7, 8, 3, 7, 8, 3 और उसके बाद 9 और फिर 3। अब इसको चेक करते हैं तो 7 और 8 15, 15 3 18, 18 9 24, 24 3 27। क्या 27 में 9 का भाग जाएगा, हाँ, तो ये संख्या आपका 9 से कट जाएगी। ये है 9 से विभाज्यता के रूल। यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कोई संख्या 10 से कब कटेगी। कोई संख्या 10 से कब कटेगी। जैसे 9वां रूल्स हमारा है 10 से विभाज्यता के नियम।
यानी कोई संख्या 10 से कब कटेगी? तो कोई भी संख्या 10 से कटेगी यदि इकाई का अंक शून्य है। इकाई का अंक शून्य है। यदि इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, लिख दिया जाए 9 7 6 8 5 6 0, 10 से कट जाएगी। इसी प्रकार से कोई और ले लीजिए 7 8 9 5 6 3 8 0, 9 से कट जाएगा। या ऐसे लिख दीजिए 1 बनाकर 0 0 0 0 0, कट जाएगा। यानी कोई भी संख्या हो, यदि इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके 10वें रूल की। और 10वां रूल है कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगा। कोई संख्या 11 से विभाजित कब होगा? तो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 5 6 8 9 7 5, ये संख्या लिखा। अब इसमें क्या देखना है, सम स्थान पे जो अंक हैं और जो विषम स्थान पे, सम स्थान मतलब जो 2 पर हैं, 4 पर हैं, 6 पर हैं, 8 पर, यह स्थान की बात हो रही है। और जो 1 पर हैं, 3 पर हैं, 5 पर हैं, 7 पर हैं, वो विषम हैं। तो इसको करने के लिए हम इसके ऊपर नंबर डाल देंगे। देखेंगे यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 5 6। मैं ऐसा समझने के लिए कर रहा हूँ। ठीक। अब आपको देखना है 1 3 5 के नीचे कौन कौन अंक है। तो 1 3 5 के नीचे, 1 के नीचे 5 प्लस 3 के नीचे 8 प्लस 5 के नीचे 7, इनको जोड़ लेंगे 5 और 8 13 7 20। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 2 के नीचे, 2 के नीचे 6, 4 के नीचे 9 और 6 के नीचे 5, इनको भी जोड़ लेंगे 9 6 15 5 20। ठीक है। अब घटा देंगे, यानी 20 में से 20 घटाएंगे। तो जब 20 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो ध्यान रखना, यदि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग शून्य आए या 11 के गुणज आए, शून्य आए या 11 के गुणज आए, गुणज मतलब 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, 55 आए, यानी ऐसी संख्या जिसमें 11 का भाग चला जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित। फिर से सुनिएगा, यदि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग शून्य आ रहा है या शून्य के अलावा कोई दूसरी संख्या आ रही है जिसमें 11 का भाग जा रहा है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में आपने बेसिक गणित, बेसिक मैथ्स में विभाज्यता के नियम को सीखा कि कोई संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से कैसे विभाजित होती है और उनके रूल्स क्या हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको अब इन क्वेश्चनों को करने में कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी और आसानी से आप इनको कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले क्लास 10th के प्रगति बैच को ज्वाइन करें यदि आप क्लास 10th की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही। धन्यवाद।